everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan and I am going to teach you accountancy of class +2. In a previous lecture, we have started a topic, right, that is partnership, reconstitution of partnership firms, that is change in the profit sharing ratio. उसमें हमने अपने previous lectures में हमने सीखा सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीखी करनी, गेनिंग रेशियो करनी सीखी, फिर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा, ठीक है जी। फिर हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी सीखी, फिर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो दो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो सीखे, अकाउंट कैसे मेंटेन होता है उसकी जनरल एंट्रीज, और जब वो रिवैल्यूड फिगर्स आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखा सेकंड केस ऑफ रिवैल्यूएशन हमने सीखा, एंड हमने सीखा ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज और रिजर्व्स, राइट। इसके भी हम वैसे रिवैल्यूएशन जैसे दो केसेस थे, that is when accumulated profits or losses are to be recorded in the books of accounts and when they are not to be recorded in the books of accounts. जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तब दो एंट्रीज पास होते हैं, जनरल एंट्रीज, ठीक है जी। फिर हम अगर हम नहीं करते तो ऐसे ही चार स्टेप्स रिवैल्यूएशन अकाउंट के जैसे चार स्टेप्स फॉलो करेंगे। सो अगर आपने ये लेक्चर बिल्कुल लिंक्ड अप है अपने प्रीवियस लेक्चर से, तो आप ने अगर अभी तक किसी ने मेरे मतलब अपनी पार्टनरशिप अभी स्टार्ट नहीं करी तो प्लीज अपने हमारे चैनल पे जाके हमारे जो फर्स्ट लेक्चर्स है पार्टनरशिप से वहां से स्टार्ट होके फिर आप ये लेक्चर देखें, ठीक है जी। बट टुडेज लेक्चर इज नॉट सो लिंक्ड विद आवर प्रीवियस लेक्चर बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फ्रेश टॉपिक दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन द पार्टनरशिप, राइट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की कब रिक्वायरमेंट होती है हमें, हम सीखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की हमें कब रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मल सी बात है, जब एक पार्टनर, ठीक है जी, नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंटर हुआ, या जो पुराने पार्टनर्स थे वो उन्होंने चेंज अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करा, तो उनकी बीच में कई बार इच्छा होती है कि जो उनकी कैपिटल है ना, जो पार्टनर्स जो टोटल कैपिटल हो गई, वो कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। जो जो उनके एक्चुअल में टुडेज शेयर है उस अकॉर्डिंग उनकी कैपिटल को डिवाइड होना चाहिए। तो इसके लिए ना कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। क्या मतलब है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का? एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द पार्टनर्स में एग्री दैट देयर कैपिटल शुड आल्सो बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगी तो पार्टनर्स एग्री करेंगे कि ना जो हमारी कैपिटल है ना वो भी एडजस्टेड होनी चाहिए, हमारी कैपिटल के शेयर प्रपोर्शन उस मुताबिक होना चाहिए हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। अगर कुछ प्लस और माइनस होता है तो उसको पे ऑफ या उसको लेके आना चाहिए बीच अपनी फर्म में, ठीक है। कैसे? जैसे मान लो एक एडजस्टमेंट हमारी पहले पुरानी ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल डिवाइडेड थी, बैलेंस शीट में शो हो रही थी, फिर हमने न्यू रेशियो करी तो हमने पहले टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालने के बाद हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनके शेयर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे। फिर जितनी उनकी कैपिटल न्यू कैपिटल के शेयर्स आएंगे और हमारे जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल शो कर रही है उसमें जो डिफरेंसेस होंगे, या तो वो फिगर जो नहीं आई है वो उससे ज्यादा होगी या वो उससे कम होगी। अगर ज्यादा होगी तो पे ऑफ कर देंगे उस कंसर्न पार्टनर को, जो बाकी का उसका ज्यादा अमाउंट है वो पे ऑफ कर देंगे या उसके करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट कर लेंगे। अगर वो कम है तो उसको उस पार्टनर को उतना अमाउंट फर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है जी, टुडेज अकॉर्डिंग टू टुडेज वैल्यू। अब कैसे होंगे ये ना, टोटल 5 स्टेप में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थोड़ा सा ना ट्रिकी सा एडजस्टमेंट टॉपिक है और समझने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर ध्यान से आप समझोगे तो कभी भी ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं भूलेगा। इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। टोटल 5 इसके स्टेप्स होते हैं, स्टेप वाइज अगर चलेंगे तो इजीली हो जाएगा। पहला स्टेप वही होता है कि सैक्रिफाइसिंग और ओल्ड रेशियो कैलकुलेट करना। देखिए पहला स्टेप है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। क्यों सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे? फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें चाहिए। फिर कैलकुलेट एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर। एडजस्टेड ऑल कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स कैसे होगा? मीन टू से जो कैपिटल्स हैं, जो ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, उसमें जो हमारी एडजस्टमेंट्स होती है कैपिटल का, हमने कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं? गुडविल की एडजस्टमेंट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है जी, और मतलब एडिशनल कैपिटल और ये और कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होती हैं। और वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो करने के बाद जो बैलेंस आता है
वो हम लिख तो देते हैं बट अभी हमने वो लिखना नहीं, वो बैलेंस को हमने नोट वर्किंग नोट में वो बैलेंस करना है। जैसे ए पार्टनर्स का ये बैलेंस आया आफ्टर एडजस्टमेंट, ओपनिंग में जो एडजस्टमेंट्स प्लस माइनस करके क्या बैलेंस आया वो ए का लिखेंगे, फिर ऐसे बी का, फिर सी का। ये हमारी उनकी एडजस्टेड कैपिटल्स आ गई। एडजस्टेड कैपिटल्स मींस दैट इज टोटल कैपिटल, ठीक है, टोटल कैपिटल इन द व्हिच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उन सभी का हम टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जो हमारी टोटल कैपिटल आई, उस टोटल कैपिटल को हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फ्रेश तरीके से अपने जो सारे पार्टनर्स है उसमें डिवाइड कर देंगे। तो यही सिंपल सी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। तो हम सीखते हैं कैसा, कि जो लैंग्वेज है बुक में, कैलकुलेट एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स हैव बीन मेड, दैट इज गुडविल, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन, इट इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है जी, जो मैंने बोला। स्टेप 3 है कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, दैट इज टोटल कैपिटल जो हमारी निकली मल्टीप्लाई बाय न्यू शेयर ऑफ ऑल पार्टनर्स। सिंपल सी बात। अब हम स्टेप 4 क्या करेंगे, कैलकुलेट एक्चुअल कैश टू बी पेड और टू बी और ब्रॉट इन बाय ऑल पार्टनर्स। हम देखेंगे कि क्या, वही मैंने बताया कि अगर पुरानी कैपिटल के अकॉर्डिंग नई कैपिटल ज्यादा आई है तो पार्टनर्स को उतना अमाउंट, डिफरेंस वाला अमाउंट लाना पड़ेगा। अगर वो कम आया तो उतना अमाउंट पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म में से ले सकता है वो अपना वापस, उसको पे ऑफ करना पड़ेगा। तो ऐसे ही अब एडजस्टमेंट क्या होगा, स्टेप 5 है एडजस्ट। अगर सरप्लस आता है किसी पार्टनर का, मीन टू से उसको कुछ और मीन टू से और उसकी ज्यादा थी, कैपिटल उसकी ज्यादा थी, बट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उसकी कैपिटल का पोर्शन कम आ रहा है, तो पार्टनर को वो या तो कैश बैंक से उसको वापस मिलेगा या उसकी करंट अकाउंट की एडजस्टमेंट होगी। ठीक है जी, जैसा हमारे क्वेश्चन में दिया होगा। तो ऐसे ही सरप्लस डेफिशिएंसी को हम करेंगे कैश और बैंक से पे ऑफ, या कैश और बैंक में आएगा या करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट्स होगी, डेबिट और क्रेडिट करंट अकाउंट। ठीक है, ये हमारा टोटल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब ये 5 स्टेप्स अगर आप नोट कर रहे हो कॉपी में तो अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर ये 5 स्टेप्स को रेफर करोगे ना, किसी भी कोई भी सम सॉल्व करते हो तो इजीली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपका करेक्टली निकलेगा। और ये ऐसे समझ नहीं आएगा, हमें एक मास्टर बड़ा सम करना पड़ेगा जिसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। कौन कौन से सारे, हमारा रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट भी हम बीच में कवर करेंगे, कवर करना हम बीच में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन करेंगे। ठीक है जी, बीच में कोशिश करेंगे बैलेंस शीट का भी, आपको एक बार भी हमने बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस नहीं करा कैसे बनती है, हम बैलेंस शीट भी करेंगे। एक मेजर बड़ा सम हम लॉन्ग सम करते हैं जिसमें ये सारी एडजस्टमेंट, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज द लास्ट टॉपिक ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हमारा जो पार्ट 1 है उसका हमारा ये लास्ट टॉपिक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। फिर हम नेक्स्ट से फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की बात आएगी। ठीक है, जिसमें हिडन गुडविल वाले कॉन्सेप्ट्स और न्यू पार्टनर की एडमिशन वाले कॉन्सेप्ट्स आएंगे। सो हमारा एक सम बनता है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो एक मेजर सम बनता है कि जो कि ये सारे चैप्टर में जो जो हमने सीखा पार्ट्स में वो सारा कवर अप हो जाए और एक चीज में हमें पता लग जाए। सो पहले फिलहाल फटाफट आप ये नोट कर लो, फिर हम एक मेजर सम करते हैं। सो ये क्वेश्चन है, ये आप नोट करो अपनी कॉपीज में, जिसमें हमें बैलेंस शीट दी हुई है पार्टनरशिप फर्म की। ठीक है, उसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2:3:2 एंड न्यू रेशियो दी है साथ में 4:3:2:1, राइट। हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हैं 90,000 के, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिए 25,000 का, कैपिटल अकाउंट्स दिए हैं, फिक्स्ड एसेट्स दिए हैं, करंट अकाउंट दिया है, और ये हमारी बैलेंस शीट है। और गुडविल ऑफ द फर्म हमें दिया है 2,70,000, और साथ में इन्होंने एडजस्टमेंट्स में कुछ एंट्रीज दी हैं कि हमें एडजस्टमेंट्स दी हैं नीचे क्वेश्चन में, जिसमें हमें दिया है क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व विल बी एस्टिमेटेड एट 30,000। ठीक है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 30,000 का, और फिक्स्ड एसेट्स जो हैं, एंड फिक्स्ड एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 25,000। मतलब फिक्स्ड एसेट विल बी डेप्रिशिएटेड, मतलब कम हो रहे हैं, विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 25,000 रुपीज। और साथ में दिया
The capitals of the firm will be adjusted according to the new profit sharing ratio by opening current accounts of the partner. ध्यान रखना, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है जो भी कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स हैं, मीन टू से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तभी करनी है अगर ये लाइन लिखी होगी, आपको करने को बोला है। ये हमारी फर्स्ट उन्होंने दिया नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन, और दूसरी इंफॉर्मेशन दी है द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी adjusted according to new ratio, right? New profit sharing ratio by opening current account. इसने हमें बोल दिया by opening current account, मतलब कैश बैंक नहीं पे ऑफ करना, एडजस्टमेंट कैसे करनी है हमने डेफिशिएंसी और सरप्लस की करंट अकाउंट से की एंट्री करके। ठीक है जी। अब हम ये जो हमारी फर्स्ट है, हमें पता लग रहा है कि बैलेंस शीट में जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का दिया है, 25,000 का, मतलब लायबिलिटी 5,000 से इंक्रीज करके बताई। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं अपना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमारा वर्कमैन कंपनी, इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज इन लायबिलिटी हमारा यहां पे आता है अपना डेबिट साइड में, क्या आएगा, टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, कितने से हुआ है, 5,000 से ना। और फिक्स्ड एसेट्स विल बी डेप्रिसिएटेड, और डिक्रीज इन, मतलब डिक्रीज हो रहा है हमारा फिक्स्ड एसेट 25,000 से, या टू फिक्स्ड एसेट्स, ये भी डेबिट साइड की एंट्री है। तो फिक्स्ड एसेट्स कितने से, 25,000 से, तो कितना हो गया लॉस हमारा 30,000 का, या यहां आगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, कितने का, 30,000 का। ए बी सी डी में कितने में डिवाइड होगा, ओल्ड रेशियो में। ठीक है जी। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, राइट 3/10, राइट। हमारी ओल्ड रेशियो थी ना, हमारी 3:2:3:3:2, ये हमारी ओल्ड रेशियो थी। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10 क्या होगा, 9,000, और 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10 6,000, 30,000 3/10 9,000, और 30,000 2/10 6,000, ये हो गया 30,000। ठीक है, ये हो गया। ये बाय लॉस ऑन रेवोल्यूशन कहां पे ट्रांसफर होगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना, ऑब्वियस सी बात है। अब ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बन गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम जाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक तो एंट्री ये वाली डलेगी जी 9696, राइट। और हम ओपनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है हमारा ए बी सी डी, particulars ठीक है। ये हमारे आ गए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे जी, एंट्रीज करेंगे। हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी दी हुई है, ओपनिंग कैपिटल दी है 2 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख और 3,10,000। ओपनिंग कैपिटल यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
कितनी है? 2, 2.5, 3, 10, 2 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख 10,000। अब लॉस ऑन रिवैल्यूएशन था, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन यहां पे आएगा हमारी डेबिट साइड में। क्या होगा जी? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना डिवाइड हुआ था हमारा लॉस? 9696। यहाँ आएगा 9,000, 6,000, 9,000, 9696, राइट। अब हमारी कौन सी एडजस्टमेंट रहती है? गुडविल की, राइट। गुडविल ऑफ द फर्म में दी हुई है 2,70,000। 2,70,000 हमारा गुडविल निकालने से पहले हमने करना था क्या? हमने निकालना था सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। ऐसे अगर आप करोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए का निकालोगे, आएगा ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितनी है जी? ओल्ड है हमारी 3/10, न्यू कितनी है? 4/10। क्या होगा? 3/10 माइनस 4/10, दैट इज 1/10 नेगेटिव में। ठीक है। ऐसे ही हमारा बी का शेयर कैसे आएगा? बी का शेयर आएगा 2/10 माइनस 3/10। क्या होगा? ये भी नेगेटिव में। नेगेटिव में आ रहा है तो हमारा गेनिंग शेयर है ये। ऐसे सी का, फिर डी का। सी है हमारा 3/10 ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 2/10, ये पॉजिटिव में 1/10, ये हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। डी है ऐसे ही हमारा 2/10 माइनस 1/10, यह है 1/10, ये भी इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई। अब गुडविल कैलकुलेट कैसे करेंगे? गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका ही ये है, जैसे सभी का 1/10 शेयर है, 2,70,000 जो है 1/10 दैट इज 27,000। ए का भी, बी का भी, सी का भी, डी का भी, सभी का शेयर कितना हो गया? 27,000। ठीक है। ये हमारी हो गई कैलकुलेशन ऑफ गुडविल भी। कैलकुलेशन ऑफ, बट हम अब करेंगे जनरल एंट्री पास। जनरल एंट्री कैसे पास करते थे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें कौन कौन गेन कर रहा है? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का भी गेनिंग आ रहा है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। एज कैपिटल अकाउंट कितना? एज कैपिटल अकाउंट है हमारा 27, ऐसी एंट्रीज हो गई 27। नाउ अब ये हमारी कैलकुलेशन होगी गुडविल की। जब हमारा गुडविल कैलकुलेट हो गया तो अब हम कैपिटल अकाउंट में, ये आपने वर्किंग नोट बना के नीचे सारे स्टेप्स कर रहे हैं। अब हम कैपिटल अकाउंट में आते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या था? एज कैपिटल हम आया, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट। कहां पे जाएगा? सी और डी में। ए का सी में, ठीक है, 27,000। ओके। फिर ऐसे ही टू सीज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट। ए में आएगा 27,000 और इसमें आएगा बी में आएगा 27,000। ठीक है जी। ये हमारी एडजस्टमेंट वो एंट्री वाली हमने अपने लेजर में डाल दी। अब हम करेंगे एडजस्टेड, हम अब अपने करना क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ना। अब हम करेंगे इनकी टोटल। 2 लाख माइनस 9,000 माइनस 27,000 कितना आया? एडजस्टमेंट अब हुई हमारी, कितना आया? 1,64,000 आया ए का केस। ए में आया, एज कैपिटल कितनी आई? 1,64,000। बी की कैपिटल कितनी आएगी? ऐसे ही 2,50,000 माइनस 60,000 माइनस 27,000 आएगा बी का 2,17,000। ऐसे ही सी का, डी का
सी का आएगा 2,68,000 एंड 3,31,000। टोटल कैपिटल कितनी बन गई इनकी? 9,80,000। ये आई टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। जब टोटल कैपिटल हमारी 9,80,000 आ गई तो न्यू रेशियो में टोटल कैपिटल को हम, नेक्स्ट स्टेप था हमारा कौन सा, थर्ड स्टेप, कि जब हम टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे 9,80,000 मल्टीप्लाई बाय 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10। ये कर कर हमारा आएगा 3,92,000, 2,94,000। जो भी हमारा जो न्यू रेशियो के साथ आंसर आता है न्यू रेशियो में डिवाइड कर वो हमारा बाय बैलेंस कैरी डाउन होगा। मतलब बाय बैलेंस कैरी डाउन जो हमारा होगा वो होगा न्यू रेशियो में जो न्यू पार्टनर्स के डिवाइड हुई कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल होगी। क्या है? 3,92,000, 2,94,000, 1,96,000 एंड 98,000। ये हमारी आई एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, अब हम करेंगे प्लस माइनस। जो अगर किसी के एज कैपिटल में डेबिट साइड आ रहा है तो बाय करंट अकाउंट, ठीक है, तो यहां आ रहा है तो टू करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करनी है। अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि बाय बैंक करो या कैश से पे ऑफ करो तो हम बाय कैश और बैंक, टू कैश और बैंक करेंगे, तब करंट अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। बट इसमें स्पेसिफिकली हमें दिया हुआ है तो हम करंट अकाउंट ओपन करेंगे। बाय करंट अकाउंट, करंट अकाउंट ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी जी। बैलेंसिंग फिगर है 2,28,000 ए के केस में और 77,000 बी के केस में। और इट मींस कि ए और बी को इतना अमाउंट और लाना पड़ेगा फर्म के अंदर, क्योंकि उसकी न्यू कैपिटल ज्यादा बन रही है, इतना अमाउंट वो लेके आएगा बी भी। अब जिनकी ज्यादा थी कम हो गई, मिंटू से 2,50,000, 3,10,000 से उनकी होगी 196 और 98,000, तो उनको हम पे करेंगे टू करंट अकाउंट। यहां एक बैलेंसिंग फिगर आएगी, कितना आएगा? बैलेंसिंग फिगर हमारी आएगी 72,000, 2,33,000। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर। तो मिंटू से हमें ये पे ऑफ करना पड़ेगा सी और डी को। तो ये हमारी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थी इन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो ये हमारा पता लग गया। अब हमारा क्या हुआ? रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हुआ, फिर हमने वर्किंग नोट्स वाली सारी एडजस्टमेंट कर ली। कौन सी? पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करी, फिर उसके बाद हमने गुडविल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को हमने डिवाइड करा कि उनके शेयर के अकॉर्डिंग, फिर हमने जनरल एंट्री पास करी गुडविल की। ये सारी वर्किंग नोट्स में आप नीट एंड क्लीन तरीके से सम के जब आप मेंटेन कर रहे हो, चाहे आप सम के स्टार्टिंग में ही वर्किंग नोट्स बना के फिर अपने प्रॉपरली अकाउंट्स मेंटेन करोगे इस पोर्शन में, राइट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। अब बात करते हैं हम बैलेंस शीट की। अब बैलेंस शीट बनाते हैं कैपिटल अकाउंट की। तब अगर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है हमने, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 एसेट्स और लायबिलिटीज। हमारा फिक्स्ड एसेट्स दिए हुए थे ओपनिंग में, कुछ कितने दिए थे? फिक्स्ड एसेट्स हमें दिए हुए थे 8,25,000 के, लेकिन डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हमने करी इस बार साल के अंदर। डेप्रिसिएशन कितने की करी थी? 25,000 की। तो हमारा क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट्स कितने के हो गए? 8 लाख के। ठीक है जी, 8 लाख के हमारे हो गए क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट्स।
ऐसे ही हमारा करंट एसेट्स 3 लाख के रहे, करंट एसेट्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ, करंट एसेट्स हमारे 3 लाख के सेम रहे। फिर करंट अकाउंट खुले थे हमारे कुछ, करंट अकाउंट जो हमारे खुले थे ये हमारा एसेट वाली साइड पे, सिंपल सी बात है, एसेट की साइड पे जो करंट अकाउंट खुले थे सी और डी का, मतलब ये सी और डी के हिसाब लगाओ, अगर हम सी और डी ने कुछ पैसा फर्म से लेने हैं, ठीक है, तो सी और डी के अकाउंट, करंट अकाउंट, वो उनके लिए क्या हुए, एसेट्स, ठीक है, उन्होंने अभी फर्म से उनके पास पड़े, वो जब मर्जी विड्रॉ करा सकते हैं अमाउंट उतना, तो ठीक है। सी और डी का कितना आया था 72,000 एंड 2,33,000, 72,000 करंट अकाउंट ऑफ 2,33,000 और हमारा टोटल हो गया 14,05,000। और हमारी लायबिलिटीज में क्या था, सन्ड्री क्रेडिटर्स थे, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, तो उसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो वैसे के वैसे फिगर हमारी आ जाएगी क्या 90,000 की। लेकिन हम स्टार्ट करते कैपिटल अकाउंट से, कैपिटल ऊपर लिख लेंगे, कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी और डी की कितनी कैपिटल थी, ए बी सी डी की 3,92,294 कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी डी 3,92,000 जो एडजस्टेड कैपिटल हमारी आई थी वो यहाँ पे आएगी 2,94,000, तो हमारी बाय बैलेंस कैरी डाउन आया था, टू बैलेंस कैरी डाउन जो हमारा आया था वो रहेगा 3,92,000, 2,94,000, 1,96,000, 98,000, 1,96,000 और 98,000। तो ये हमारा टोटल कैपिटल कितनी हो गई 9,80,000, 9,80,000 हमारी टोटल कैपिटल हो गई। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स के केस में, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, उसके केस में हमारा आया 90,000 का 90,000 रहेगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो था उसमें 5,000 रुपए का ज्यादा क्लेम हुआ था, 25 का 30 बन गया था ना, इंक्रीज इन लायबिलिटी हुआ था 30,000। और जो करंट अकाउंट की एडजस्टमेंट थी, करंट अकाउंट किसका, इसमें लायबिलिटी अब किसकी बनी है, ए और बी की, ए और बी की लायबिलिटी बनी, कितनी बनी 2,28,000, 77,000, 228,000, 77,000 और टोटल कितना हो गया जी, टोटल हो गया 3,05,000। हमारा एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड मैच्ड, ठीक है। आई होप कि आपको समझ लग गई, हमारे सारे A to Z कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गए, जितने हमने सीखे थे। हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने सीखा कि गुडविल की ट्रीटमेंट सीखी थी, हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीखा, फिर साथ में हमने सीखा रीवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन कैसे करते हैं, उसके दोनों केसेस सीखे, फिर हमने करा एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कैसे होती है वो भी सीखा, हमने सीखा था पुराने लेक्चर्स में प्रॉफिट एंड अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन होता है, बैलेंस शीट। तो हमने सारे कॉन्सेप्ट्स हमने एक सम कर लिया, जिसमें सारे टॉपिक्स और सारे पॉइंट्स कवर हमारे हो गए। ऐसे ही आप अपनी बुक से और सम्स ट्राई करते रहो, ठीक है। किसी भी सम में आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स दो, तो मैं आपका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अब हमारा ये चैप्टर बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर फ्रॉम विद अ वेरी फ्रेश टॉपिक। विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर, ओके। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस। टिल देन, थैंक यू।